कैसा माहौल है महिलाओं को लेके? अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं बाहर निकली नहीं है, मुझे क्या मालूम। आतिशी जी हैं, उन्होंने जिम्मेवारी भी ली है और मुझे तो लगता है केजरीवाल से अच्छे तरीके से वो चीज़ों को हैंडल भी कर पा रही हैं। राजनीतिक पार्टी के लिए महिला वोट बैंक का काम ऐसे कर रही है मैम, क्योंकि महिला को जो सुविधा मिल रही है, जो उनको आश्वासन दे रहा है, वो उसको देख रही है। मैम देखिए, दिल्ली की महिला है तो वो महिलाओं के लिए करे तो ठीक है, जैसे पानी हो गई, बिजली हो गई, आपकी बच्चों के स्कूल की हो गई, ये सुविधाएं दे बच्चों को। नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दिल्ली में जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस बीच जहां केजरीवाल की जगह आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई है महिला सीएम। और मुझे लगता है कि आप भी जानते होंगे कि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पे पहले शीला दीक्षित, फिर सुषमा स्वराज और अब आतिशी, 3 महिला मुख्यमंत्री बनती आई हैं। और कोई ऐसा प्रदेश भी नहीं है जहां पे महिला मुख्यमंत्री की संख्या हम ज़्यादा देखें। वहीं कल बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें केवल 5 महिला कैंडिडेट्स को हम देख सकते हैं और पिछली लिस्ट में 3 से 4 थी। और वहीं अगर दिल्ली में देखा जाए तो मेरा मतलब है कि आप आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो वहाँ पे महिला कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा है। अगर मोदी जब न्यू अशोकनगर दिल्ली आए थे तो वो महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वो लाडली बहन योजना चलाने के बारे में बात कर रहे थे। वही अगर इनकी राजनीतिक योजनाएं हम देखें तो महिलाओं को वो कम उतार रहे हैं और महिलाओं के उद्धार की बात कर रहे हैं। तो आइए दिल्ली की महिलाओं से बात करते हैं कि इनका क्या मानना है। कैसी हैं आप? मुस्कान बहुत अच्छी है आपकी, बताइए। हाँ सही है, हमें करना आती है। क्यों नहीं करना है? आती नहीं है करना। बिल्कुल एक नॉर्मल बातचीत है, वैसे ही आप कर रही हैं, बोलना है बस। ये बताइए बाजी, दिल्ली में चुनाव है, वोटर आईडी कार्ड है आपका? जी मेरा तो नहीं। वोट नहीं देती हैं आप? नहीं, मैं तो बाहर से आई हूँ। कहाँ से? यूपी से। यूपी से आई हैं। दिल्ली में कब आई आप? अभी आई हो गए 12 दिन। 12 दिन हो गए। आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं? हाँ मालूम है। मालूम है। तो 12 दिन आपको रहते रहते हो गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में कैसा माहौल है महिलाओं को लेके? अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं बाहर निकली नहीं है, मुझे क्या मालूम। अच्छा यूपी का बता दीजिए। यूपी में मैं नहीं जानती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ। आप घर से बाहर ही नहीं निकलती है? यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और आप घर से बाहर नहीं निकलती है? नहीं निकलते बाहर। चलिए कोई बात नहीं, कोई और महिला हम देखते हैं। दरअसल यहाँ पे महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा कम है कि अगर आप कैमरा घुमाएं और देखें तो महिला सड़कों पर बहुत कम दिख रही हैं, ना जाने क्यों। और मैं कब से महिलाओं को ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, पर कोई बात नहीं, हम मर्दों से भी बात कर सकते हैं। ये बताइए जी अभी आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इससे पहले अगर महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित जी थी। तो महिला और दिल्ली का क्या मेल अच्छा लगता है आपको? दिल्ली में महिलाएं ज़्यादा लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अपने वोट का अधिकार को जानती हैं वो, बनिस्बत और स्टेट के। यहाँ की महिलाएं संभ्रांत होती हैं और जानती हैं कि किस पार्टी को वोट देने से मेरा भला होगा या समाज का भला होगा। आपके घर में महिलाएं हैं? जी जी बिल्कुल है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरी लड़की है। आपकी बेटियां भी? जी। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता है कि दिल्ली में जो क्राइम रेट है, रेप की, बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा। अब अगर देखा जाए तो दिल्ली की कुर्सी पे जब महिला बैठी हुई है तो क्या आपको लगता है कि ये संख्या थोड़ी कम होगी या फिर इस चीज़ पे अब ज़्यादा गौर किया एक्चुअली जाएगा? आतिशी जी का देखिए, केजरीवाल जी से पहले मुख्यमंत्री थे तो वो उनके पास कोई पोर्टफोलियो था नहीं। ये आतिशी जी का इसलिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ कि एज ए मिनिस्टर उन्होंने बहुत पोर्टफोलियो अपने पास रखा है। केजरीवाल जी उनको सुविधा सब चाहिए थी लेकिन वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते थे। ठीक है। उसके अपेक्षा आतिशी जी हैं, उन्होंने जिम्मेवारी भी ली है और मुझे तो लगता है केजरीवाल से अच्छे तरीके से वो चीज़ों को हैंडल भी कर पा रही हैं। महिला सुरक्षा पे क्या वो ध्यान देंगी? देना चाहिए उनको। पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं और मतलब वेल ऑर्गेनाइज है। उनमें कभी कोई बनावटी चीज़ नज़र नहीं आती है। उनको देख के आपको कभी ये नहीं लगता कोई बनावटी चीज़ बोल रही है। बहुत
वेल सम्रांत है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उनको होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के बिदूरिया साहब हैं, वो वो गाली तो देते गलत हैं, बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। महिलाओं को गाली देते देखिए, मैं बीजेपी का वोटर हूँ मैडम, मैं आपको सही बात बताऊँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों से, हम लोग हमारे तो संस्कृति में मनुवाद जो लोग कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि नारी जहाँ पूजी जाती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। और देखिए- नारियों को कभी भी, और देखिए अभी सीएम का चेहरा दोनों पार्टियों में से कोई भी नहीं बता रहा है, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर बिदूरिया साहब बीजेपी की तरफ से आ गए तो इस पे दिल्ली का जनता का क्या कहना है? अगर बिदुरी साहब का जो सीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं बीजेपी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जीत पाएगी किसी भी सूरत में। काहे कि देखिए, जो मतलब किसी भी नारी का, देखिए किसी भी पार्टी में आपका हमारा डिफरेंस किसी बात में हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि किसी स्त्री को, जो एक स्टेट की मुख्यमंत्री है, पढ़ी लिखी लेडी है, उनको आप इस तरह बोले, ठीक है, ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। बहुत ही गलत है। तो आप आतिश जी को ही लाना चाहते हैं, नहीं, मैं सपोर्ट तो बीजेपी का करता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में क्या है, कौन सी पार्टी है? दिल्ली में देखिए, मैं इस बार तो हंग असेंबली होगी, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी जीत पाएगी। आप मुझे ये बताइए कि इस बार दिल्ली का चुनावी माहौल क्या कहता है? मैम देखिए, दिल्ली के चुनावी माहौल जो यहाँ से भी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, समझ रहे आप, लेकिन वो आने की नहीं है ओखलस। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि ओखलस से आम आदमी जनता पार्टी ने कुछ काम तो खैर नहीं करा, लेकिन जो मेजोरिटी है वो उनको सपोर्ट करेगी। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि बीजेपी जो है एक तरीके से एक तरफा वोट डालती है, आप भी जानते हैं इस बात को, जानते हैं आप मेरी बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। बीजेपी एक तरफा वोट डालती है यहाँ पे, समझते हैं आप। बीजेपी क्या कर रही है मैम? हिंदू मुस्लिम करवा रही है यहाँ पे, गलत तो नहीं कह रहा मैम? ठीक, तो यहाँ पे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, लेकिन जो यहाँ के मोमडन है, जितनी आबादी के लोग हैं यहाँ पे, समझ लो, उनको ये सोचना चाहिए हम लोग एक होके चले, जितने भी लोग हैं हम लोग एक होके काम करें। आपका कहना बिल्कुल एकदम ठीक है। आप ये बताइए, आपके घर में महिलाएं हैं? जी आपके घर में महिलाएं हैं? बिल्कुल है। ये बताइए, अब जबकि दिल्ली की कुर्सी पे फिलहाल के लिए एक महिला मुख्यमंत्री बैठी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी बदलेगी? क्या उनकी सुरक्षा में कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि आप भी एक महिला हैं, मैं पूछता हूँ आपसे, महिला एक महिला के सब कुछ समझती है, ठीक है, किस तरीके से क्या हो रहा है, गलत तो नहीं कर रहा? एक महिला दूसरे की फीलिंग को समझती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की महिला समझ सकती है इस बात को। महिला अगर खड़ी हो तो ठीक करेगी अच्छा, काम। ये बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाओं को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अगर बस फ्री की जा रही है तो महिलाओं के लिए, 2100 रुपये दिए जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए, यही बीजेपी सरकार ने भी कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी महिलाओं को पैसे दे रही है तो हम भी देंगे। वो 3000 कह रही है कि हम भी पैसे देंगे, देता कोई नहीं है, कि महिलाओं को हम मुफ्त राशन देंगे। देता कोई नहीं है, आप भी जानते हैं। क्यों केजरीवाल ने तो ना बसेस केजरीवाल फ्री देगा, कराई है, सुनिए, ना केजरीवाल देगा ना बीजेपी देगी, कोई नहीं देगा। लेकिन केजरीवाल ने तो बसेस फ्री कराई हैं। सब बोल रहे केजरीवाल ने कराया काम, अच्छा ओके है, बिल्कुल गलत तो नहीं गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया इंसान है, उन्होंने बस फ्री करवाई। लेकिन जो ये पैसे देने की बात है, देखो मैम, बोल रहा है इंसान लेकिन देगा कोई नहीं। महिलाओं को निशाने पे क्यों रखा जाता है? मैम देखिए, महिलाओं को इसलिए निशाने में रखा जाता है, एक तरीके से महिला कमज़ोर भी है, एक तरीके से महिला घर में सब कुछ बना के भी रखती है, आप भी जानती हैं। ठीक, महिला की पकड़ घर में बहुत अच्छी है, एक तरीके से महिला कमज़ोर भी है। तो महिला जो मजबूत है वो अपनी माँ है, बहन है, मजबूत है अपने भाई। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए महिला कैसे एक वोट बैंक का काम कर रही है, आप मुझे ये बताइए। राजनीतिक पार्टी के लिए महिला वोट बैंक का काम ऐसे कर रही है मैम, क्योंकि महिला को जो सुविधा मिल रही है, जो उनको आश्वासन दे रहा है, वो उसको देख रही हैं। जैसे केजरीवाल ने बसें फ्री करवाई, ठीक है, उन्होंने बसें फ्री करवाई, उनको पता है कि हाँ बसें फ्री हैं हमारे लिए। तो मैम एक बात ये, अगर कोई उनकी सुविधा करेगा तो वो उनके पास जाएंगी, किसी और के पास नहीं जाएंगी। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, 5 तारीख को चुनाव है, ठीक है, फिलहाल के लिए एक महिला मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी हुई है। ऐसे में दिल्ली की महिला क्या अपेक्षा रखती है?
मैम देखिए दिल्ली की महिला है तो महिलाओं के लिए करे तो ठीक है, जैसे पानी हो गई, बिजली हो गई आपकी, बच्चों के स्कूल की हो गई, ये सुविधाएं दे बच्चों को। और जैसे सड़कें हो गई, देखो कितनी गंदगी है, पानी वगैरह बह रहा है, ये सब चीज़ की सुविधा चाहिए हमें। तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, पानी की कमी हमें पानी पूरा करे। और जैसे किराएदार हम हैं, किराएदार के लिए भी कुछ इंतजाम करे हमारे, क्योंकि किराए पे मकान के किराए दे दे के बिजली बिल माफ़ करते नहीं है मकान मालिक। जो भी है, जहाँ भी जाओ किराए के मकान लेने तो भैया बिजली का बिल लगेगा 15 रुपये यूनिट लगेगा, 8 रुपये यूनिट लगेगा। मैम ये बताएं बच्चे कहाँ से पालेंगे? लेकिन दिल्ली सरकार तो एमसीडी के स्कूल भी बनवा रही है मुफ्त। जी ये बहुत अच्छी हो रही है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ी स्कूल में कोई स्कूल में सफाई नहीं है, इसलिए बता दे रही स्कूल में सफाई नहीं, वो सफाई होनी चाहिए। अब बच्चों की जितनी शिक्षा होनी चाहिए वो उनको देना है। ये आपकी बेटी है? जी हमारी लड़की है। देखिए हम भी जानते हैं कि दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बलात्कार, हाँ रेप ये बहुत सबको ज़्यादा तो बढ़ रहे हैं, ठीक इन है? सब के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अब जब महिला सीएम कुर्सी पर बैठी हुई है तो क्या इन चीज़ों में कुछ बदलाव आएगा? क्या ये संख्या कम होगी? क्या महिलाएं सुरक्षा होंगी, अब सुरक्षित? मैम होनी तो चाहिए, अगर मैम बैठी हैं तो उनको तो करना चाहिए, तो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब वो कुछ करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं, आगे चल के कोई 4 आदमी छेड़ रहे तो बाकी सारे मुंह देखते हैं पब्लिक, कुछ नहीं। हम औरतें क्या करते, 4 औरतें भी देख के अनसुनी करें, क्योंकि उनको जान का डर है कि हम जाएंगे उनको बचाने, हमें भी कुछ न करते। तो हमारे बच्चों को सेफ्टी चाहिए, महिलाओं को ये चाहिए कि हम कहीं जा रहे तो खुल के आज़ादी से चले, हमें कोई रोके ना, कोई टोके ना, ठीक है? बाकी अपनी तो हम खुद संभाल ही लेंगे। बस यही है मैम। ये आपका कहना है। एक और मेरा आखिरी सवाल है आपका। आम आदमी सरकार ने कहा है कि वो महिलाओं को 2100 रुपये दे रही है। जी 2100 रुपये दे रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी बहुत सवालें उठ रही हैं। डीटीसी के बस भी मुफ्त किए गए हैं। जी जी ठीक है, मुफ्त राशन बीजेपी सरकार कह रही है कि हम देंगे आपको। 2100 रुपये से ज्यादा की डिमांड बीजेपी कर रही है कि हम महिलाओं को देंगे। मैम, तो ये महिलाओं के बीच में क्यों खेल चल रहा है? मतलब मैम यही बात है कि अगर हम आपको 2100 रुपये दे रहे हैं तो वोट का लालच हो रहा है, अगर उन्होंने ज्यादा दिया तो बीजेपी के पट में घूमेंगे। लेकिन ये बताइए, लेकिन वोट की लालच नहीं करनी चाहिए, वोट तो हमारा हक है। हमारे कहने का मतलब वोट हमारा हक है, लेकिन जो सुविधा दे रही हैं महिलाएं जो घर पे बेरोजगार हैं उनको दे रही, बहुत अच्छा है। जो ड्यूटी वाली है उनको नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं आम आदमी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सही कर रहे हैं। उन्होंने देखो पानी का वादा किया था, बिजली का वादा किया था, उन्होंने किया। अब आगे देखिए हम समझ रहे, लेकिन औरतें उनके ऊपर उंगली उठ रही है। बिल्कुल, लेकिन जनता की सोच सबसे ज्यादा मायने रखती है, उनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जनता अगर ऐसा सोच रही है तो वही पार्टी के लिए जीत है। जीत उन्हीं की होगी, जीत उन्हीं की होगी, जी, ये आपका कहना है? पक्का पक्का। चलिए, थैंक यू। दर्शकों, दिल्ली की जनता ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी की जीत होगी। अब देखते हैं किसकी जीत होगी और किसकी हार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।